तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सिर्फ मैं फिजिक्स के फॉर्मूले याद कर लेता हूँ और मेरा पूरा काम हो जाएगा। तो बेटा, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। सिर्फ फॉर्मूले याद करने से फिजिक्स आपको नहीं आने वाला। देखिए, फॉर्मूले याद करने से होता क्या है, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ मैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, किसी ने उनको बताया होता है कि मैं अगर लिखूंगा तो मुझे सब कुछ याद हो जाएगा, मुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। लिखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक फॉर्मूले को 50 बार लिखता हूँ, एक फॉर्मूले को मैं 100 बार लिखता हूँ। तो ये कुछ लोग तरीका बताते हैं बच्चों को, और बहुत सारे बच्चे इसको फॉलो भी करते हैं और बहुत ज़्यादा ईमानदारी से फॉलो करते हैं कि मैंने एक फॉर्मूले को मतलब 100 टाइम्स लिखा, या फिर मेरे पास में 10 फॉर्मूले थे तो उसको मैंने रोज़ लिखता गया 100 टाइम्स, ये वो। तो उससे होगा क्या? देखिए, होता क्या है कि फिजिक्स में सबसे पहले आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसमें फॉर्मूले बहुत ज़्यादा है फिजिक्स के अंदर। तो अगर आप सिर्फ फॉर्मूले रटना स्टार्ट कर दोगे तो उससे आपका हो सकता है कि आपको कुछ न्यूमेरिकल के आंसर याद आ जाए। ओके, कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो आपको उसके आंसर आ जाएंगे, लेकिन बात यह है कि आपको कंसेप्ट कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए अगर आप थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमाया गया है तो उससे आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, सिर्फ फॉर्मूला अगर आपको याद है तो। फॉर्मूले के पीछे की स्टोरी भी आपको याद होनी चाहिए। ओके, बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पर क्या होता है, क्या होता है भाई, पूरा दिमाग सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट समझते हो कि मतलब कुछ चीजें आपने दिमाग में बहुत सारी डाल दी है ना। आपने क्या किया था, मतलब बहुत सारे बच्चे करते हैं, याद करते चीजों को कि 10 तक हमने क्या किया, 10th बोर्ड तक हमने याद कर लिया, याद कर लिया, याद कर लिया, याद हमने कर लिया है। और अभी जब हम पेपर हाथ में आए तो उसको हम भूल रहे हैं। ऐसा होता है। तो दिमाग एक बात मतलब एक लेवल के बाद में चीजों को एक्सेप्ट करना बंद कर देता है। इंफॉर्मेशन 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 के बाद में दिमाग काम करना बंद कर देता है। हमें उसको एक्टिव रखना है। एक्टिव रखने के लिए हमें कंसेप्ट का एप्लीकेशन करना पड़ता है। राइट, मान लीजिए कि आपके सराउंडिंग में कोई भी चीज हो रही है और आप अपने नॉलेज का वहां पर यूज कर रहे हो, तो ये हो गया एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन जब आप करते हैं ना तो हमारा लेवल चेंज होता है, हमारा जो सोचने का तरीका होता है, हमारा थिंकिंग जो एबिलिटी होती है वो चेंज हो जाती है। यही होता है। ओके, हमें अपने दिमाग को सैचुरेट नहीं कर लेना है कि मैं आपको बोलता हूँ कि ये देखो, ये रोटेशन डायनामिक्स के 25 फॉर्मूले हैं, एक काम करो आप इसको रट लो। या फिर मैं आपको लिस्ट देता हूँ 100 फॉर्मूले की, आप उसको बार बार लिख रहे हो तो उससे काम हो जाएगा? नहीं होने वाला, उससे काम नहीं होने वाला। आपको कुछ और करना पड़ेगा। कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो उसका एप्लीकेशन मांगता है फिजिक्स। ओके, देखिए, आपको कुछ कंडीशन दी गई है, आपको कंसेप्ट पढ़ाया गया, आपको थ्योरी पढ़ाई गई, उसके बाद में आपको बोला गया है कि अगर आपके सराउंडिंग में अगर ऐसी कोई चीज होती है तो आप उसको कैसे अप्लाई करोगे। तो कंसेप्ट का एप्लीकेशन अगर आप करते हो तो फायदा होता है। कंसेप्ट का एप्लीकेशन करना स्टार्ट कर दो। कंसेप्ट का अगर एप्लीकेशन स्टार्ट कर दोगे आप, तो आपका जो लेवल है थिंकिंग का वो चेंज होने वाला है। आपको अच्छा लगेगा, आप अच्छा सोच पाओगे। ओके, होता क्या है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो बंद हो जाती है, वो क्रिएटिव तरीके से सोच नहीं पाता है। कंसेप्ट अगर आपके सामने है तो कंसेप्ट का एप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला जो भी आपके पास है तो फॉर्मूला का एप्लीकेशन कहाँ पे उसको यूज कर सकते हो, है ना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपके पास में है, उसके बाद में आपके पास में ई फ्लक्स का फॉर्मूला आपके पास है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh आपके पास में है। तो ये सारे फॉर्मूले आपके पास में हैं, लेकिन ये सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पर समझने पड़ेंगे, मतलब उसका एप्लीकेशन कहाँ पे, किस प्रकार से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। अगर आप उसको अप्लाई करते हो तो बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट आपके माइंड पर पड़ने वाला है, बाकी लोगों से आपका लेवल बढ़ने वाला है। ओके, इस तरीके से अगर आप अप्लाई करना सीख लोगे, मतलब न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, न्यूमेरिकल्स में यही होता है, न्यूमेरिकल्स में यही बातें होती हैं कि उसमें कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है, ये सारी बातें सिखाई जाती हैं। ओके, तो फिजिक्स आपका स्ट्रांग होता जाएगा अगर आप कंसेप्ट को पढ़ोगे, कंसेप्ट को अप्लाई करोगे। ओके, फॉर्मूले को पढ़ोगे, फॉर्मूले कहीं पर अप्लाई करोगे तो फायदा होता है। मान लीजिए मैंने एक फॉर्मूला पढ़ लिया। ओके, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ लिया और फॉर्मूला पढ़ लिया, और फॉर्मूला पढ़ने के बाद, है ना, मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एक मैंने फॉर्मूला पढ़ लिया और उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो उससे होता क्या है कि इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है ये मुझे समझ में आ जाता है कि ये जो फॉर्मूला है मेरे सामने है तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा ये मेरे को समझ में आ जाता है। ओके, मान लीजिए कि आपने सरफेस टेंशन का फॉर्मूला T इज इक्वल टू एफ,
है ना, पर यूनिट लेंथ, मतलब टेंशन, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, अगर आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर आपने उसको अप्लाई ही नहीं किया, आपने उसके ऊपर का क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किया, तो कुछ फायदा नहीं है उस फॉर्मूले को याद करने का। ओके, अगर आप उसको कहीं पर सॉल्व करते हो, उस फॉर्मूला आपको लर्न है, आप उसको सॉल्व करो, तो आपको समझ में आएगा कि ओके ठीक है, इस कंसेप्ट को, इस फॉर्मूले को इस तरह से अप्लाई किया जाता है। फॉर्मूले के अंदर भी चेंजेस किए जाते हैं जब हम एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब एफ अपॉन एल की बात हो रही है तो एफ अपॉन एल का ही वहां पर इक्वेशन होगा, एफ इज इक्वल टू टी इंटू एल भी होगा ना। ओके, अगर हम टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल की बात कर रहे हैं तो एफ इज इक्वल टू टी इंटू एल भी होने वाला है। ओके, समझ में आ रही है आपको बात? तो एफ इज इक्वल टू टी इंटू एल भी होने वाला है। इस प्रकार से काम करेगा चीज। आ रहा है समझ में? इस प्रकार से काम करने वाला, एफ इज इक्वल टू टी इंटू एल भी होने वाला, तो ये चीज काम करती है। फिर हमने ये पढ़ लिया है, लेकिन एग्जाम में तो ऐसा आया तो आप उसको कर ही नहीं पाओगे सॉल्व। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगर आप इसको याद रखते हो तो डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। और कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट बहुत सारे हैं। कंसेप्ट को अगर स्टोरी की तरह याद रखोगे तो एक प्रोसेस आपके दिमाग में रहेगा। तो प्रोसेस अगर आपके दिमाग में है तो आपको फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ ये भी याद रहेगा। फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है ये अगर आपके दिमाग में है तो आप फॉर्मूले को कितना भी घुमाया जाए तब भी आप उसको याद कर लोगे। समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला आपको याद है, लेकिन वो कैसे आया, कहां से आया, उसके पीछे की स्टोरी अगर आपको पता नहीं है, उसके पीछे का डेरिवेशन अगर आपको पता नहीं है, तो उस केस में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। फॉर्मूले के पीछे की कहानी, कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए कि कहां से मैंने क्या डिराइव किया है, स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। और आप उसको अगर 4-5 बार करते हो सॉल्व तो डेफिनेटली आपको याद रहता है। बहुत सारे बच्चे डेरिवेशन लिख करके देखते नहीं है। मान लीजिए मैंने क्लास में डेरिवेशन पढ़ाया है कि ये फॉर्मूला इस प्रकार से आता है, कि बच्चा उसको लिख करके खुद से कहीं लिख ही नहीं रहा है। ओके, डायरेक्ट जब उसके हाथ में यूनिट टेस्ट आती है, क्वालिटी कोई टेस्ट आती है, जब उसके हाथ में पेपर आता है, उस समय वो लिखने की कोशिश करता है। ये सही तरीका नहीं है। आपको खुद से लिख करके देखना पड़ेगा ना, कम से कम एक बार। मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं कि 5 बार लिखो। बहुत सारी जगह पे ऐसा बोला जाता है कि 4 बार लिखो, 5 बार, मतलब 4 टाइम्स लिखो, 5 टाइम्स लिखो, 10 टाइम्स लिखो, ऐसा बोला जाता है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि एक टाइम तो लिख ले, है ना। मतलब मान लीजिए यहाँ पर मैंने पढ़ाया है तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखने के बाद में एक बार लिख लो अपने नोटबुक के अंदर। एक बार आपने लिख लिया नोटबुक के अंदर, आपका काम हो गया। एक बार बोर्ड के ऊपर समझाया, मतलब वो हो गया, उसके अंदर आपने लिखा, 2 बार हो गया। तीसरी बार आप पढ़ोगे, तीसरा रिवीजन हो जाएगा, लेकिन एक बार लिखना आवश्यक है। ओके, और लिंक, चीजों के बीच में अगर आपको लिंक जोड़ना आ गया तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। देखिए हर जगह पे वही है। मैकेनिक्स के अंदर क्या है, फोर्स की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है, एक्सेलरेशन की बात हो रही है। इसके वाला है ही क्या? इसके अलावा आपके मैकेनिक्स के अंदर है ही क्या? कुछ भी नहीं है। सारी बातें यही है। सर्कुलर मोशन में भी आपको फोर्स दिखेगा, आपको टॉर्क के अंदर भी फोर्स दिखने वाला है, प्रेशर के अंदर भी आपको फोर्स पर यूनिट एरिया दिखने वाला है। हर जगह पे वही वही बातें हो रही। मैकेनिक्स का कंसेप्ट क्या है? मैकेनिक्स मतलब कि फोर्स कैसे बॉडी के ऊपर लगता है और बॉडी उसके बाद में कैसे बिहेव करती है, यही आपका मैकेनिक्स है। उसी के ऊपर आपके न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन है। तो ये सारी बातें जो है मतलब लिंक है एक दूसरे के साथ में। अगर आपके पास एक लिंक है, आपके दिमाग में लिंक बन चुकी है चीजों को लेकर के, तो आपको चीजें याद रहती है। अगर लिंक नहीं बन रही है तो डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं पे गैप बना लिया है। अगर आपने कहीं ना कहीं पे गैप बना लिया, अगर वो गैप फिल हो जाए एक बार, तो सारी चीजें याद रहती है। आपको डेरिवेशन याद रहता है, आपको प्रोसेस याद रहती है। और ऐसा नहीं कि आपको बार बार लिखना है, बार बार लिखना है, सारी चीजें लिख करके देखनी है, आपको याद करनी है, ऐसा नहीं होता है। एक लेवल होता है कि आप लिख रहे हो, लिख रहे हो, लिख रहे हो, लिख रहे हो, लिखने के बाद में बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाती है। ओके ठीक है, लिंक आपके दिमाग में तैयार हो जाती है। अगर एक बार आपके दिमाग में लिंक तैयार हो गई है उस चीजों की, तो आपको फॉर्मूला भी याद नहीं रखना पड़ेगा। मैं फॉर्मूला याद नहीं करता, लेकिन मुझे प्रोसेस याद होते हैं कि किसको हमने कहां से डिराइव किया है, क्योंकि वो टीचर को पढ़ाना पड़ता है रोज। तो टीचर चीजों को डिराइव करता है बार बार, तो बार बार अगर मैं डिराइव कर रहा हूं तो डेफिनेटली मेरे दिमाग में वो प्रोसेस याद रहती है। और जब मैं प्रोसेस के थ्रू जा रहा हूं तो मेरे दिमाग में हर टाइम, मतलब हर बार, मतलब आज मैंने लिख करके देखा तो मेरे दिमाग में कुछ लिंक तैयार हो रही है, कल मैंने लिख करके दिया फिर मेरे दिमाग में लिंक तैयार हो रही है। ऐसे मान लीजिए मैंने 100 फॉर्मूले लिख करके देखे तो मेरे दिमाग में एक लिंक तैयार हो रही है, और मुझे पता चलता है क्योंकि ठीक है यहाँ से ये आता है, यहाँ से ये आता है, यहाँ से ये स्टेप होती है, यहाँ से ये स्टेप होती है। तो स्टेप्स मेरे दिमाग में याद रहते हैं। अगर वो चीज़ें मेरे दिमाग में है तो मुझे कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, मुझे नेचुरली चीज़ें याद रहेगी। लेकिन उसके लिए इनिशियली कुछ चीज़ें लिख करके देखनी पड़ती है। इनिशियली मान लीजिए आपने 1 महीना मेहनत किया, डेफिनेटली आपने 5-6 चैप्टर के डेरिवेशन लिख करके देखे, तो मैकेनिक्स आपके दिमाग में पूरा आ चुका है, उतर चुका है। उसके बाद में किसी भी डेरिवेशन को आप याद रखोगे आसानी से। तो ये मैं यही चाहता हूँ कि कंसेप्ट को स्टोरी की तरह याद रखो, डेरिवेशन को लिख करके देखो एटलीस्ट एक बार। और
ऐसा नहीं कि एक ही डेरिवेशन को आप बार बार लिख रहे हो, बार बार लिख रहे हो, तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ओके, मतलब 4-5 अगर डेरिवेशन है उसको आप एक साथ में लिखो। जब आप 4-5 चीजों को एक साथ में लिखते हो तो ये लिंक तैयार होती है माइंड के अंदर, वो आपको फायदा करके देने वाली। ओके बेटा, ये चीज़ें आप याद रखिए, इससे बहुत फायदा आपको होने वाला है। और वेदांतु आपके लिए क्या क्या लेकर के आए बेटा, वेदांतु ने इतनी सारी चीज़ें लाई है। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट वेदांतु को मिला है। वो अचीवमेंट क्या है, तो हमें नीट की एग्जाम में, नीट 26 में हमारा एक स्टूडेंट है सांगली का जिसका नाम है सार्थक पाटिल, इसका ऑल इंडिया रैंक 10th आया, 10th रैंक। ओके, तो ये हमारा 2 ईयर का क्लासरूम प्रोग्राम का स्टूडेंट था, इसको बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, हमारे सबके लिए गर्व की बात है कि सार्थक पाटिल को इतने अच्छे मार्क्स मिले कि भैया वो देश में 10वें नंबर पे आ चुका है। राइट, बाद में आप देख सकते हो बेटा ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। ओके, आप देख सकते हो कि AIR 779 563, AIR 426 10, देन 114, देन 740, देन 839, ये सारे ही बच्चे बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो चुके हैं नीट की एग्जाम में। राइट, नीट यूजी 2026। ओके, उसके बाद में देख सकते हैं आपकी ये भी बहुत बढ़िया रिजल्ट हमारे सामने है JEE एडवांस का। तो JEE एडवांस के अंदर भी ये जो सारे बच्चे हैं वो रैंक ला चुके हैं, बहुत अच्छे मार्क्स उनको मिले हैं। ओके, 27 रैंक्स इन टॉप 1000 AIR, मतलब एडवांस के अंदर 1000 के अंदर ये 27 हमारे बच्चे आ चुके हैं। ओके, बहुत बड़ी चीज़ होती है JEE एडवांस में क्वालिफाई करना। राइट, उसके बाद में देख सकते हैं आप JEE मेंस के अंदर जो हमारा रिजल्ट है, तो 2200 प्लस बच्चे JEE एडवांस तक पहुंच चुके, क्वालिफाई कर चुके हैं। राइट, तो ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं हमारे, क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी है हमारे पास। पोस्टर जो है कम पड़ेगा डेफिनेटली, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास में हैं जिनका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा है। ओके, उसके बाद में देख सकते हैं आपकी ये अपना 10th का CBSE 26 का रिजल्ट है। यहाँ पे 690 प्लस स्टूडेंट को, वेदांत स्टूडेंट को अबो 90% मार्क्स मिले हैं 10th बोर्ड के एग्जाम में। उसके अलावा 12th CBSE बोर्ड के अंदर भी 110 प्लस स्टूडेंट को अबो 90% मार्क्स मिले, मतलब 12th का जो बोर्ड का एग्जाम है उसके अंदर भी बहुत अच्छे मार्क्स बच्चों को मिले हैं। ओके, आप भी अगर, ओके, उसके बाद में देखो यहाँ पर देखो ओलंपियाड के नाम की एग्जाम होती है, जैसा बहुत ही एक इंटरनेशनल लेवल पे वो चीज़ें होती है सारी। तो हमारा जो स्टूडेंट है रिद्धेश बेंदाड़े, इसको आप देख सकते हैं कि रिद्धेश बेंदाड़े को गोल्ड मिला है इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के अंदर 2026 में। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, आपके लिए भी होनी चाहिए। ओके, उसके बाद में देखो आप यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक 18 इसका एडवांस में था 2026 में। ओके, तो इसको बहुत, मतलब ये 1 ईयर के अंदर बहुत बड़ा अचीवमेंट इसने कर लिया है। ठीक है, ऐसा होता है, रिजल्ट साल भर हम मेहनत करते हैं, बाद में रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। ओके, देख सकते हैं आपकी यहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के अंदर बच्चों को अच्छे अच्छे मार्क्स मिले हैं। ओके, तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यूजी एडमिशन टेस्ट के अंदर भी ये बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट की लिस्ट बहुत बड़ी है। ये नया हमने पोस्टर बनाया है, नहीं हमने यहाँ पर ये पोस्टर बनाया ताकि बच्चों को पता चल पाए कि भाई वेदांतु क्या क्या कर रहा है बच्चों के लिए। ओके, तो ऐसा अगर आप ऐसा ही सिलेक्शन चाहते हो, अच्छा अगर आप परफॉर्मेंस चाहते हो अपना किसी भी एग्जाम में, तो देखो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और वेदांत तो आपके साथ में है। तो वेदांत तो अभी भी क्या लाया है, जो 12th के हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो सीईटी के लिए हमने ये 4 बुक बनाए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी। तो इसके अंदर एकदम सॉर्टेड फॉर्म में कंटेंट दिया है। फिजिक्स का मैंने पर्सनली इसको बहुत, मैं बुक को पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल को प्रेजेंट किया गया है, सिंपल मीडियम डिफिकल्ट ऐसे लेवल है, और सारे प्रकार के क्वेश्चन है। हो गए, मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने बुक पढ़ ली तो डेफिनेटली JEE मेंस के भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, ऐसा इसका लेवल है। ओके, तो आप ये बुक खरीद लीजिए और बहुत अच्छा आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। ये अपना 1 ईयर का प्लान है, ये अपना 2 ईयर का प्लान है। न्यू जो बैच अपने 11th वालों के लिए और जो शौर्य बैच अपने 12th वालों के लिए है, ये अपना पूरा 2 साल का प्लान है। ओके, तो ये 1 ईयर का प्लान आपके सामने पूरा फीस का स्ट्रक्चर, और ये 2 ईयर का प्लान, ये आपका फीस का स्ट्रक्चर। ओके, मैं चाहता हूँ 2 ईयर का प्लान के लिए आप इनरोलमेंट कर सकते हो, क्योंकि इससे बहुत फायदा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोरिया बैच जो है वो 12th वालों के लिए, जिसके अंदर हम 1 ईयर के अंदर आपका सीईटी और बोर्ड उसको कंप्लीट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, कि आईवी सेट के एग्जाम, मतलब कोई भी ऑनलाइन कोर्स आप लेना चाहते हो वेदांतु के अंदर, तो आपको आईवी सेट के एग्जाम देना आपके लिए आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि आप आईवी सेट के एग्जाम देते हो और आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो होता ये है बेटा कि आईवी सेट के एग्जाम देने के बाद में अगर आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो आपके कोर्स की फीस में आपको 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। ऐसा आपको फायदा हो सकता है इसके अंदर। ओके, उसके अलावा अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हो तो ऑफलाइन सेंटर हमारे कहाँ कहाँ पर है, तो
मैं आपको बताना चाहतो की हमारे महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्रामध्ये आपले जे सेंटर आहेत तर पुण्यामध्ये 4 सेंटर आहे, PCMCला, स्वारगेटला, औंध आणि सिंहगडला असे विदर्भ म्हणजे आपल्या पुण्यामध्ये 4 सेंटर आहेत. विदर्भामध्ये जर आपण पाहिलं तर अमरावतीमध्ये सेंटर आहे वेदांतूचं, बुलढाणामध्ये आहे, जळगावमध्ये आहे, नागपूरमध्ये आहे आणि त्याशिवाय अहिल्यानगरमध्ये सुद्धा आपलं वेदांतूचं ऑफलाईन सेंटर आहे. तर या ठिकाणी सुद्धा तुम्ही एनरोलमेंट करू शकता. ऑफलाईनची फी थोडी जास्त असते पण तरीही तुम्ही त्या ठिकाणी जाऊन सुद्धा आय-व्ही सॅटसाठी एंट्रन्स एक्झाम देऊ शकता. आय-व्ही सॅटसारखी एंट्रन्स एक्झाम तुम्ही जर तिथे दिली आणि तुम्हाला चांगले मार्क्स मिळाले तर तुम्हाला ऑफलाईनच्या फीजमध्ये सुद्धा 90% पर्यंत स्कॉलरशिप मिळू शकते. ओके, तर या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या आहेत. ओके, चलिए भाई, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर आपको बताई फॉर्मूले के बारे में, फिजिक्स के बारे में, तो वो डेफिनेटली आपके काम आने वाली है। कोई भी आपके मन में अगर शंका है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि सर ये है ना, ये जो कंसेप्ट है ये मुझे नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी सीरीज ला सकते हैं। जैसे भी 12th के हमारे स्टूडेंट थे और 12th के हमारे स्टूडेंट हम मुझे कह रहे थे कि सर न्यूमेरिकल की सीरीज हमको लेकर के आइए, तो मैंने उनके लिए न्यूमेरिकल की सीरीज लाई है। तो आज जो हमारे 11 के बच्चे हैं इनके लिए तो ये मैंने स्ट्रेटजी वीडियो बना दिया है। अगर आपको लगता है कि सर ये हमें करना चाहिए, ये जो सीरीज़ है ना हमें लानी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। उस जैसे न्यूमेरिकल की सीरीज़ मैंने 12th वालों के लिए लाई है, वैसे ही न्यूमेरिकल की सीरीज़ मैं 11th वालों के लिए भी ला सकता हूँ। लेकिन उसके लिए आपका रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप रिस्पॉन्ड करते हो, अगर आप बोल दो कि यस सर वी आर रेडी फॉर द न्यूमेरिकल्स, ऐसा अगर आप कमेंट डालते हो कि रेडी फॉर न्यूमेरिकल्स, तो डेफिनेटली मैं 11th वालों के लिए भी न्यूमेरिकल की सीरीज़ बहुत जल्दी लाऊंगा। ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।